बात करने के लिए मैं मुंबई का रुख करूं उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं विश्वास पाठक जी। विश्वास पाठक जी, जो मेरे सहयोगी राजीव ने कहा, अभी वो फल की मार्केट में ही हैं। पपीता को छोड़ दे तो हर फल महंगा हो चुका है, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, दूध महंगा हो चुका है, घी तो ऑलरेडी महंगा है, वहां तक तो गरीबों की पहुंच ही नहीं है। अब एक बच्ची को लेटर लिखना पड़ा है। चलिए मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर देती हूँ। बच्ची को लेटर कि मेरी रबड़ पेंसिल महंगी हो गई है, मम्मी डांटती हैं, मारती हैं और बच्चे चोरी कर लेते हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या करूं? एक फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की समस्या है। विश्वास पाठक जी, आप कहते हैं कि महंगाई नहीं है। चल रही थी और चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा और सरकार द्वारा उसका जवाब और प्रति जवाब दिया गया। देखिए, बच्चे के लेटर में समझ सकता हूँ, आपके जो प्रतिनिधि ने जो दुकान में कितने में सब्जी बेची जा रही वो सब देख सकता हूँ, लेकिन ये विषय को आपको पूरा परिपक्ष में देखना जरूरी है। आज ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, ये भी सोचना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई कम हो गई और कम हो गई है और होने वाली है। उस प्रकार से पूरे प्रयास चल रहे हैं। प्रयास क्या चल रहे हैं कि ये ग्लोबलाइज और लिबरलाइज इकोनॉमी में पूरे हमारा देश विदेश के साथ में तार जुड़े हुए हैं। यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रशिया का युद्ध चल रहा है, वो करीब 3 महीने से ज्यादा हो गया है। उसके कारण सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्ट्रप्शन आ गया है। क्रूड ऑयल के जो दाम है उसके कारण भी इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? तो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो एक्साइज ड्यूटी है 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर और 6 रुपए डीजल के ऊपर की है। साथ ही साथ जो इंपोर्ट ड्यूटी है, रॉ मटेरियल जो इनपुट होता है स्टील और प्लास्टिक का, उसकी ड्यूटी भी कम कर दी है। इसलिए सरकार हर प्रकार से प्रयास कर रही है। आज इन्फ्लेशन का जो दर है वो मात्र 7% है। अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट देखते हो तो उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन का ग्लोबल दर इस 7% रहने वाला है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इसका 9% से ज्यादा होने वाला है। इवन अमेरिका समान डेवलप कंट्री का भी दर 9% से ज्यादा हो रहा है। इंडिया ने उसको 7% के अंडर जो कंटेन किया है, उसी का मतलब यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका ये फल है। ये हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है, जिसके पास 2 वक्त का खाना ठीक से खाने के लिए नहीं है, कमाई का कोई सोर्स ज्यादा नहीं है, आप उनको समझा पाएंगे? क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई तो क्या भारत में प्राइस कम हुए ऑयल के? ये सब आप समझा पाएंगे? हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं। पाठक जी, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं दूसरे मेहमान का रुख करूं उससे पहले मुंबई का भी रुख कर लेती हूं, वहां पर विनोद जगदाले के पास भी, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान की जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो विनोद, बात कीजिए, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो महंगाई की वजह से कितने परेशान हैं, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, और सरकार की बात पर उनका क्या कहना है? देखिए विपनेश, हम यहाँ पर मौजूद है थाने शहर में, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, तो कोई नौकरी पेशा है, तो कोई पानीपुरी का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है। ऐसे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से महंगाई का असर इन लोगों पर हो रहा है। हालांकि संसद में वित्त मंत्री ने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा उस बातों का, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। एडवोकेट दरमियान सिंह बिस्ट। अच्छा बिस्ट साहब, आप बताइए कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हम सुबह मार्केट पे गए थे, तब भिंडी अब 100 रुपये किलो हो चुकी है। शिमला मिर्च उसका भी दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पिछले 1-1.5 वर्षों में लगातार भाजी और अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वो एकदम ही चिंता का विषय है। और गरीब लोग जो है वो दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो लोगों के पास नौकरी नहीं है, और दूसरे जो भाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और सबसे जो दुखद बात है, जो अर्थ मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि वो भारत की तुलना जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे छोटे छोटे देशों से कर रही है। एक ज़माना था जबकि भारत की तुलना यूरोप कंट्री से होती थी, और आज ये दुर्भाग्य है कि हमारी अर्थ मंत्री जो है हमारी तुलना जो है बांग्लादेश से कर रही है, जो हमारे सामने कहीं टिकता नहीं है। और रही बात हमारी जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले 2 सालों में हर चीज़ के दाम लगभग 40 से 45% बढ़े हैं। लेकिन जानबूझ के हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है, और मुख्य मुद्दा जो महंगाई है वो कोई कवर नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप इस
बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि लगातार सब्जियों के दाम, सारी चीज़ों के दाम लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको घर बनाना हो, उसकी जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो भी सारी महंगी हो चुकी है। क्या कहेंगे? ये महंगाई एक अभिशाप है। आज जो महंगाई दिखाई पड़ रही है वो महंगाई वास्तव में है, लेकिन ज़्यादातर जो सत्ताधारी पार्टी है उन्हें इसके बारे में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। उन्होंने जानबूझ के लोगों को इस तरह ट्रैप रखा है कि वो जब कोई मजबूर होता है तो वो कुछ आवाज़ नहीं कर सकता है। उन्हें तो खाली पार्टी तोड़ने में और मंदिर बनाने में और धर्म के प्रचार में बस यही उनको सब काम दिखाई पड़ता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज करीब करीब 2 करोड़ से लोग जो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी को सब्जी से लेके तेल मसाले सब खरीदना करीब करीब दुगनी भाव हो गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दवाइयाँ बिकती हैं आज 10 to 20% दवाइयाँ के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के से दूर जा रहे हैं। तो देखा आपने, ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ भी महंगी हो चुकी है। एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। ये पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, ज़रूरी जो चीज़ें रोज़ मार्केट में लेने जाते हैं। मार्केट में हमारे साथ उनकी मुलाकात हुई है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। संजय यादव। अच्छा संजय जी, बताइए कि आपकी दुकान के लिए रोज़ क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं और कितनी महंगी हो चुकी है, कितना असर पड़ रहा है? सर मैदा लगता है, वटाना लगता है, सब डबल भाव में लगता है। अभी बोलते 5% और बढ़ गया है, उसके लिए वो और आपको देना पड़ेगा। बाकी शिमला का भाव 100 रुपये किलो होगा। भिंडी जो खाने के लिए 150 रुपये 100 रुपये किलो बता रहे हैं। सब डबल रेट पे अभी सब चालू हो गया है। सबका चीज़ बढ़ गया है। तेल का भाव बढ़ गया है और जो कि हम लोगों को कुछ खर्चा पूर्ण नहीं निकल रहा है। घर व परिवार में ऐसा हो रहा है। बाकी सब दिक्कतें बढ़ते जा रही है सबकी वजह से। तो देखा आपने, सब लोग ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। हालांकि वित्त मंत्री काफी अच्छी बातें कह रही थी कल, लेकिन इन लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई पे